नमस्कार। टू इन वन अनकंडीशनल लव स्पिरिचुअल लव एंड लाइट चैनल पर मैं उषा किरण पॉल आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की ये जो वीडियो है ये रिसेंटली लास्ट वीक में किए गए एक्सपीरियंसेस के ऊपर बेस्ड है। टेलीग्राम पर एक मेडिटेशन का ग्रुप है जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। उस लिंक से कनेक्टेड होकर लोग टेलीग्राम पर आ रहे हैं। जब भी कोई न्यू मेंबर टेलीग्राम पर ज्वाइन करता है तो उनसे रिक्वेस्ट की जाती है कि वो अपना एक रीसेंट फ़ोटोग्राफ सेंड करें फॉर एनर्जी चेक इन के लिए, जिसमें उनका ऑरा चेक किया जाता है और ये देखा जाता है कि वो एक्चुअल में अपने इस मेडिटेशन जर्नी में क्यों हैं या क्यों इस ग्रुप से कनेक्ट हुए हैं, उनके डिज़ायर क्या है। और सोल स्कैनिंग में ये देखा जाता है कि उनकी सोल क्या चाह रही है। और इस एक्सपीरियंस में ये पाया गया, जो ये जर्नी है सोल की जर्नी, वो बहुत अलग अलग तरीके से अपनी विजडम को एक्सपेंड करती है, विजडम गेन करती है। यहाँ मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन उस एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए मुझे पुल है तो मैं शेयर कर रही हूँ कि एक मेंबर ने ग्रुप ज्वाइन किया और जब उनकी सोल स्कैनिंग की गई तो ये पाया गया कि वो अपने लास्ट बर्थ में अघोरी थे। और शिवा की एनर्जी से कनेक्टेड थे। अघोर मीन्स शिवा, लेकिन उन्होंने उस लास्ट बर्थ में उस अघोर की एनर्जी में कुछ ऐसे कार्य किए जो शिवा को एक्चुअल में जानता है उसे नहीं करने चाहिए। और इस बर्थ में वो नॉर्मल लाइफ में भी शिवा के ही डिवोटी हैं और इस बर्थ में भी वो तंत्रा से कनेक्टेड हैं। मैं ये नहीं कहती तंत्रा गलत है, गलत कोई भी ऊर्जा नहीं है, बस आपकी इंटेंशन क्या है, वो इंटेंशन आपकी सही होनी चाहिए। यहाँ मुझे गाइडेंस मिल रही है कि मैं एक्चुअल में ऊर्जाओं के बारे में आप लोगों को एक्सप्लेन करूं कि आप जिन डाइटीज़ को मानते हो उनकी ऊर्जाएं आपको क्या मैसेज देना चाहती हैं, क्या सिखाना चाहती हैं, आप कितना उनको सीख पाते हैं। जैसे क्योंकि बात अघोर से ही की गई है कि कोई भी अघोरी क्यों बनता है, किस लिए बनता है। जब वो वननेस को समझना चाहता है तब वो अघोरी बनता है। जब वो डिटैचमेंट को समझना चाहता है तब वो अघोरी बनता है। जब वो ज़िंदगी के कंप्लीशन चाहता है तब वो अघोरी बनता है। लेकिन बात वही है कि क्या हर अघोरी इसको सीख पाता है, क्या डिटैचमेंट को सीख पाता है, क्या वननेस को सीख पाता है। अघोरी की लाइफ वैसी ही होती है जैसे छोटे बच्चे की लाइफ। छोटे बच्चे को कुछ नहीं पता, वो अबोध है, वो हर चीज़ को खा लेगा, चाहे वो गंदगी ही क्यों ना हो, वो किसी में भेद नहीं करता। ठीक ऐसे ही अघोरी किसी भी प्राणी में, वस्तु में भेद नहीं करते, वो सभी को एक ही मानते हैं, उस एक शिव की ऊर्जा, उस निराकार की ऊर्जा। और इसीलिए उनका पूरे संसार के लिए जो देखना है वो एक ही तरीके का दिखता है कि सब एक ही हैं। लेकिन अगर आप अघोरी होकर भी
इसे नहीं सीख पाए तो आप फ्री नहीं हो पाते हैं। शिवा को एक अघोरी के रूप में दर्शाया गया है, मीन्स कंप्लीट डिटैचमेंट। इस सोल की जर्नी में भी सेम ऐसा ही है, आपको काफ़ी सारे साइकिल्स क्रॉस करके जाने होते हैं और उन साइकिल्स में जो सबसे पहला साइकिल है वो बर्थ साइकिल है और जो सबसे लास्ट का साइकिल है वो डेथ का साइकिल है। जैसे ह्यूमन की लाइफ साइकिल है, ऐसे ही एक सोल की लाइफ साइकिल है और उस लाइफ साइकिल में आप लोगों को बहुत सारी एनर्जीज़ से कनेक्ट किया जाता है और आपको कंप्लीट विजडम प्रोवाइड की जाती है। आप अपने आप को इवॉल्व करते हैं, वो एक ड्रॉप कंप्लीट विजडम लेकर वापस अपने ओरिजिन में मर्ज हो जाती है और अपने होने का एहसास कि वो क्यों है, क्या है, कहाँ से आई है, ये एक्सपीरियंस करती है। ठीक वैसे ही जैसे हमारे लिए घर है, हम घर से दूर कहीं भी चले जाएं, कितना भी घूम लें, लेकिन सुकून हमें घर में आकर ही मिलता है। सेम ऐसे ही सोल के साथ है कि वो अपने घर से, उस परम ऊर्जा से कितना भी दूर चली जाए, लेकिन सुकून उसको वापस उसी के पास आकर मिलेगा। और यही ये जर्नी है। इस जर्नी में जो शिवा एनर्जी है, जिनको अक्सर सही से नहीं समझा जाता, शिवा एनर्जी से जितने भी लोग कनेक्टेड हैं वो अपनी लाइफ में डिटैचमेंट सीखते हैं। कंप्लीट डिटैचमेंट मीन्स उनकी लाइफ में जो भी प्रेजेंट में सिचुएशन है वो उस सारी सिचुएशन से उनको दूर कर दिया जाता है और फिर दोबारा से न्यू क्रिएशन प्रोवाइड की जाती है। जी हाँ, शिवा एनर्जी का नाम डिस्ट्रक्शन नहीं है। ज़्यादातर लोग शिवा को डिस्ट्रॉयर के नाम से जानते हैं, इस एनर्जी को डिस्ट्रक्शन के एनर्जी के नाम से जानते हैं कि जो शिव है वो संहारक हैं, जो विष्णु हैं वो पालनहार हैं और जो ब्रह्मा हैं वो क्रिएटर हैं, वो क्रिएशन करते हैं। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ एक भ्रम है। जो सब कुछ है वो निराकार से निकला है और इसको सिस्टमैटिक ऑर्डर में चलाने के लिए ये 3 ऊर्जाएं इस कार्य को करती हैं। जब भी आप अपनी सोल साइकिल को कंप्लीट करेंगे तो आप उसमें बहुत सारे एक्सपीरियंस करेंगे। उसमें आप एक रिलीजन नहीं, टोटली पूरे वर्ल्ड के सभी रिलीजन्स को एक्सपीरियंस करेंगे। जितने भी इस संपूर्ण संसार में आपको धर्म मिलते हैं वो सारे के सारे आप इस जर्नी में एक्सपीरियंस करेंगे, क्योंकि आपकी सोल इवॉल्व होने के लिए सभी चीज़ की इन्फॉर्मेशन चाहती है, सभी चीज़ को जानना चाहती है कि आखिर वो आई कहाँ से, क्यों आई, किस लिए आई, क्या उसको करना है और कहाँ उसको वापस जाना है। और यही एक सोल की साइकिल है जिसमें शिवा की एनर्जी, मैं कहूँगी निराकार की ऊर्जा से ये जर्नी स्टार्ट होती है और वहाँ से ये 3 स्टेप लेती है और वो 3 स्टेप छोटे मोटे स्टेप नहीं हैं। एक में उसका क्रिएशन किया जाता है, मीन्स उस निराकार से एक नई यात्रा की तरफ उसकी शुरुआत की जाती है और ये जो शुरुआत है ये बहुत अलग होती है। यहाँ पर जैसे कि हमने अभी बात की कि शिवा की जो एनर्जी है वो न्यू क्रिएशन के लिए, जो पुराना, जो अनवांटेड है, जो जिसकी आवश्यकता नहीं है, जो ज़रूरी नहीं है, उसको हटा दिया जाता है और जिसकी आवश्यकता है उसे क्रिएट किया जाता है। लेकिन ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं कि जो शिवा हैं वो सिर्फ विध्वंस फैलाते हैं, उनका तीसरा नेत्र खुलेगा और वो सब कुछ भस्म कर देंगे, जबकि हकीकत कुछ और ही है। जिसकी ज़रूरत नहीं है वो उसको हटाते हैं, जिसकी ज़रूरत है
वो उस नए को लेकर आते हैं और फिर दोबारा से जब उसकी ज़रूरत नहीं होती उसे फिर दोबारा से हटा दिया जाता है। और ये ही लाइफ साइकिल का गेम है जो बार 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 रिपीट होता है। लेकिन इसके इतने सारे पड़ाव हैं जहाँ ये ऊर्जाएं आपसे जिस रूप में जुड़ती हैं उस रूप में अपना एक मैसेज देकर जाती हैं। अगर हम कृष्णा की बात करें तो जो कृष्णा एनर्जी है वो आपको जो मैसेज देती है वो हार्मनी का मैसेज देती है कि कैसे पूरे नेचर में एक हार्मनी है, एक प्रेम है, जहाँ कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, जहाँ सब सभी के लिए करते हैं, जहाँ सब एक दूसरे को देना जानते हैं और देने वाले को अपने आप मिलता है। ये अगर हम सीखते हैं तो ये हम कृष्णा से सीखते हैं। हार्मनी, बैलेंस, कंप्लीशन, सभी को साथ लेकर चलना। तो जो कृष्णा की एनर्जी है वो बहुत ही ज़्यादा प्रेम वाली ऊर्जा है। तो जब भी ये आपकी एनर्जी से कनेक्टेड होंगे तो आपको जिसको प्यार कहते हैं वो सही मायने में सिखा कर जाएंगे कि वो सिर्फ एक भाव है और उसमें भी देना है, मांगना या लेना तो है ही नहीं। इसीलिए माँ को प्रेम की मूर्ति कहा गया है और जो यूनिवर्सल मदर हैं वो तो हम सभी उनको एक्सपीरियंस करते ही हैं कि हम उनको क्या ही दे सकते हैं, कुछ नहीं। हम हमेशा उनसे पाते ही हैं, हमें मिलता ही है। लेकिन हमें वो ये मैसेज भी सिखाती हैं कि जो मिल रहा है उसे बांटो, सभी के साथ शेयर करो। और जब तक हम इन चीज़ों को नहीं सीखते, जो हमें मिल रहा है हम उसे नहीं बांटते, तो हमारी प्रोग्रेस नहीं होती, हम आगे नहीं बढ़ पाते। अब यहाँ पर कुछ लोग बोलेंगे हमारे पास खुद ही नहीं है तो हम दूसरों को क्या बांटें। अगर आपके पास 10 रुपये भी हैं तो उसमें से 9 अपने लिए रखो, एक दूसरों के लिए जो वास्तव में नीडी हैं, जिनको ज़रूरत है हेल्प की, वो एक उनके लिए निकालो। जिस प्रेम के बारे में लोग बात करते हैं वो प्रेम नहीं है, वो स्वार्थ है। प्रेम अक्सर निस्वार्थ होता है, वहाँ स्वार्थ की भावना होती ही नहीं है। कृष्णा यही मैसेज देते हैं कि आप कर्म करो, एक्सपेक्टेशन मत करो। वो उस कर्म के सिद्धांत को बताते हैं कि आप अगर यहाँ पर फिजिकल बॉडी लेकर आए हो तो यहाँ पर आप करने के लिए आए हो। तो प्रेम भी अगर आप किसी से कर रहे हो तो लेन देन के लिए नहीं। और अगर आप यहाँ आ ही गए हो तो यहाँ आकर परेशान होने से कुछ नहीं होगा। ज़िंदगी जो दे रही है उसे खुले दिल से स्वीकार कीजिए, उसमें प्रेम को सम्मिलित कीजिए, प्रेम को इस तरीके से मिला लीजिए कि पूरी ज़िंदगी आपको खूबसूरत लगने लगे। वो ज़िंदगी को एक खूबसूरत ज़िंदगी में कन्वर्ट करने का मैसेज देते हैं। वो उस भाव को दिखाते हैं कि जिस कार्य को आप कर रहे हो उसे कैसे आपको खूबसूरती से करना है। और क्योंकि ये शरीर वास्तव में हमें मिला ही कर्म के लिए है, तो जितनी पॉसिबिलिटी हो, जितना आप अपने सामर्थ्य से कर पाएँ, उतना उन कर्मों को करें जिनको करने से आपको अंदर से खुशी मिलती है, लेकिन उससे किसी का नुकसान नहीं होता, उससे किसी की ज़िंदगी डिस्टर्ब नहीं होती। और जैसे ही आप इस लॉ को समझ जाते हैं तो आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं आप अननेसेसरी किसी को परेशान ना करें। लेकिन जो कर्म आपकी सोल अलाइन करती है आप उस कर्म को करें, उस रास्ते पर आगे बढ़ते रहें। विष्णु की एनर्जी जब आपकी लाइफ में कनेक्ट होती है तो तब वो आपको एक फादर वाली एनर्जी, एक संरक्षक की एनर्जी, एक प्रोटेक्टर की एनर्जी में दिखते हैं। वो एनर्जी जो आपको सभी को संभालना सिखाती है, कैसे सारी चीज़ों को मैनेज करना है, कैसे अपनी ज़िंदगी को संवारना है, कैसे अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाना है, कैसे मैनिपुलेशन जिसे हम पसंद नहीं करते, जिसे हम कूटनीति कहते हैं, उसका भी सहारा लेना है।
और अपनी ज़िंदगी को बहुत खूबसूरत बनाना है बिना किसी को नुकसान पहुंचाए हुए। कैसे इस ज़िंदगी में आप जिनके आश्रित हैं उनका रिस्पेक्ट करना है और जो आपके ऊपर आश्रित हैं उनको प्रोटेक्शन देना है। मीन्स एक बैलेंस क्रिएट करते हैं, बड़ों का सम्मान और छोटों को प्यार। ज़्यादातर मैंने भी यही सुना है, लेकिन नहीं, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा, सभी को प्यार भी चाहिए और सम्मान भी चाहिए। अगर आप अपने व्यवहार में इन दोनों चीज़ों को सम्मिलित नहीं करते हैं, बड़ों को सम्मान के साथ प्यार भी चाहिए और छोटों को भी प्यार के साथ सम्मान भी चाहिए। अगर आप बड़े हैं और आप अपनी मनमानी ज़्यादा चला रहे हैं, छोटों की नहीं सुन रहे हैं, तो आप एक हार्मनी में नहीं हैं। और अगर आप छोटे हैं, आप सिर्फ सिर झुकाकर बड़ों की बातें मानते ही जा रहे हैं, लेकिन आप उससे दुखी हैं, तो उससे ना तो आप खुश होते हैं और जिनके लिए आप कर रहे हैं ना ही वो खुश होते हैं। क्योंकि मन मार कर जो काम किया जाए वो कभी भी एक हार्मनी क्रिएट नहीं करता। तो यहाँ पर भी आपको एक बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। जिस काम को करने से आपको अंदर से अच्छा नहीं लग रहा है, उस काम के बारे में, उस नज़रिए के बारे में बड़ों को अवेयर करना छोटों की जिम्मेदारी है। और बड़ों को ये समझना कि हाँ, अगर हम किसी कार्य को करवा रही हैं लेकिन हमसे जो छोटा है वो उस कार्य को दिल से नहीं कर पा रहा है और वो ज़बरदस्ती कर रहा है, तो वो उस कार्य को उतनी सुदृढ़ता से नहीं कर पाएगा, उतने अच्छे तरीके से नहीं कर पाएगा जितने अच्छे तरीके से वो खुश होकर उस कार्य को कर सकता है। तो बड़ों को भी छोटों का ये सम्मान रखना है कि उन्हें उनके स्वभाव के अनुसार ही अपनाया जाए, और छोटों को भी बड़ों का ये ध्यान रखना है कि हर चीज़ को बिना कारण उद्दंडता ना दिखाकर अपनी बातों को मनवाने की कोशिश करना और बड़ों की बातों को नकारना, बल्कि जो वो अपने लिए चाहते हैं और जो नहीं चाहते, दोनों ही को क्लियर करना कि किस तरीके से जो उनसे उम्मीदें रखी जा रही हैं उससे वो परेशान हैं, वो अपनी ज़िंदगी में कुछ नया करना चाहते हैं, चेंज चाहते हैं। तो कृष्णा एनर्जी जब भी आपकी ज़िंदगी में आएगी, आपको इन दोनों ही एनर्जी से कनेक्ट करेगी, क्योंकि विष्णु और कृष्णा एनर्जी दोनों एक ही में समाहित हैं। फिर हम बात करेंगे ब्रह्मा एनर्जी के बारे में कि ब्रह्मा एनर्जी वो एक क्रिएटर की एनर्जी है, कंप्लीट फादर की एनर्जी है। लेकिन कई बार हम इस एनर्जी में आकर इतना रौब दिखाते हैं कि हम ये भूल ही जाते हैं कि जो हमारे बच्चे हैं उनकी भी कुछ इच्छाएं हैं, उनकी भी कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं। तो हमें वो नहीं करना है। हमें ये ध्यान रखना है कि जो हमारे बच्चे हैं हम उन्हें समझ पाएँ, हम उन्हें मौका दें फलने फूलने का, आगे बढ़ने का, अपने आप को व्यक्त करने का। वो भी एक दिन इस स्थिति में आ पाएँ कि अपने डिसीज़न खुद लेकर खुद क्रिएटर बन जाएं। जितना मैंने इस आध्यात्मिक जर्नी को अभी तक समझा है, उसमें मैंने यही जाना है कि जो भी एनर्जी हमसे कनेक्ट करती है वो कुछ ना कुछ हमें सिखा कर जाती है, कुछ ना कुछ मैसेजेस हमें देती है। हमारी ज़िंदगी का जो रोल हम प्ले कर रहे हैं वहाँ पर अगर हम कहीं अटकते हैं तो वो आकर हमारी हेल्प करती हैं। यहाँ मैं सही में कहूँ तो जो आज की ये जो वीडियो है, मेरे मन में बिल्कुल भी ख्याल नहीं था इस टॉपिक के ऊपर कोई वीडियो बनाने का। मैं मेडिटेशन करना चाह रही थी कि मुझे अर्थ मेडिटेशन करना है,
और बाकायदा अर्थ मेडिटेशन करने के लिए मैंने वो प्रोसेस भी स्टार्ट किया। मैंने ग्रुप भी ज्वाइन किया, लेकिन वहाँ पर सिर्फ एक मैसेज डिलीवर हुआ और एक प्रोसेस सीखने को मिला, और उसके तुरंत बाद मुझे वहाँ से क्विट करने को बोला गया और मैं ये वीडियो बना रही हूँ। एनर्जीज़ के बारे में कभी बहुत ज़्यादा मैंने बात नहीं की है। हाँ, ये सच बात है कि मैं एनर्जीज़ को एक्सपीरियंस कर पाती हूँ, मैं फ्रीक्वेंसीज़ को एक्सपीरियंस कर पाती हूँ, मैं कलर्स को एक्सपीरियंस कर पाती हूँ, और ये सारी ही चीज़ें मेडिटेशन में आने के बाद मेरे साथ स्टार्ट हुई हैं। इवन कि मैंने इतना जाना कि मेडिटेशन करते करते आपके माइंड के वो ब्लॉकेजेस ओपन हो जाते हैं कि आप यूनिवर्स से अलाइन हो जाते हैं, और इस पूरे यूनिवर्स में कौन सा सिस्टम काम कर रहा है वो आपको मेडिटेशन में सिखाया जाता है। कैसे एनर्जीज़ वर्क करती हैं, कैसे फ्रीक्वेंसीज़ वर्क करती हैं, ये अलाइनमेंट किस तरीके से वर्क कर रहा है, ये सारी ही चीज़ें आपको मेडिटेशन में एक्सपीरियंस होती हैं। आज अगर कोई मुझसे बात करे तो उसके वर्ड से, उसकी साउंड से, उसकी फ्रीक्वेंसी से वो एनर्जी सेंस, वो कलर जो उस टाइम उस फ्रीक्वेंसी में है, वो ओपन आई से नज़र आने लग जाते हैं। इसी को ही हम ऑरा भी बोलते हैं। लेकिन म्यूज़िक की भी अपनी एक अलग फ्रीक्वेंसी होती है, उसका भी एक अलग ऑरा होता है। वो सभी इस मेडिटेशन का एक्सपीरियंस भी मैंने सीखा। मैंने एक बहुत अच्छी चीज़ सीखी। मैं बुद्धा को दिल से अपना गुरु मानती हूँ, और अब नहीं, मैं बचपन से ही भगवान बुद्ध के लिए मेरा एक अलग ही लगाव है। लगाव नहीं कहूँगी, मैं कहूँगी प्यार है। पहले इनको सिर्फ मैं भगवान मानती थी, लेकिन जैसे जैसे बड़ी हुई तो ये जाना ये भगवान नहीं है, ये मेरे गुरु हैं। कोशिश करती हूँ दिल से उनको फॉलो करने की। मेडिटेशन में भी मैं इन्हीं की प्रेयर किया करती थी, लेकिन अब मैं सिर्फ़ और सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान देती हूँ। और मेडिटेशन में जब भी मुझे कहीं ज़रूरत पड़ती है तो मुझे गाइडेंस मिलती है। मैंने ये जाना कि अगर आपने गुरु का हाथ पकड़ा हुआ है तो आप अपने आप यूनिवर्स से अलाइन हो जाते हैं। आप अपने आप को ढूंढने निकले हैं और आपको भगवान मिल जाते हैं। बौद्धिज़्म में कहीं भी भगवान के बारे में बात नहीं की गई है, लेकिन बचपन से मेरा कहीं ना कहीं ये मानना रहा है कि नहीं, कोई तो शक्ति है जो काम कर रही है, जो सभी को चला रही है। और मेरे लिए आज भी भगवान वही हैं जो सब कुछ चला रहे हैं, बना रहे हैं। क्योंकि आज जिस पड़ाव पर मैं हूँ उतना तो समझ में आ गया है कि भगवान बुद्ध क्या मैसेज देने आए थे, और जितना मैंने उनको समझने की कोशिश की है या उनको जानने की कोशिश की है। मैं अंधभक्ति में बिल्कुल भी बिलीव नहीं करती। मैं रिचुअल्स वगैरह में ज़्यादा बिलीव नहीं करती। सिर्फ जो मेरे मेडिटेशन में मुझे बोला जाता है वो मैं ज़रूर फॉलो करती हूँ, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा पूजा पाठ इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं करती। हाँ, मेडिटेशन मुझे रेगुलर करना पसंद है। तो जितना मैंने जाना है, बुद्ध को मैंने जितना जानने की कोशिश की है, उतना मुझे ये समझ में आया है कि बैलेंस ज़िंदगी में बहुत बहुत ज़रूरी है। और जो मध्यम मार्ग उन्होंने दिया है वो भी बैलेंस के बारे में ही बात करता है। हम सही और गलत के चक्कर में पड़े रहते हैं। हम किसी को सही और किसी को गलत ठहराते हैं, लेकिन उससे कुछ नहीं होता। हम कितना भी अपने आप को सही या अपने आप को गलत ठहराते रहें, सामने वाले को सही या गलत ठहराते रहें, लेकिन एक पॉइंट में जाकर वही एकदम से रिवर्स हो जाता है। जिसे हम सही समझते थे वो गलत, और जिसे गलत समझते थे वो सही।
तो सही और गलत की परिभाषा कुछ है ही नहीं। जब आप बुद्धा से कनेक्ट करेंगे, मीन्स आप मध्यम मार्ग को चुनेंगे, तो आपको लगेगा कि हाँ, ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोगों को जज ना करें। जो जैसा है उसे वैसे ही स्वीकार करें, क्योंकि बुद्ध को जानते जानते यहाँ तक तो मैं पहुँच गई कि हमें किसी को बदलना नहीं है। अगर हमें काम करना है तो सिर्फ़ और सिर्फ अपने ऊपर, किसी दूसरे के ऊपर नहीं। हमने दूसरे के ऊपर उंगली नहीं उठानी है। अगर चेक करना है तो सिर्फ़ और सिर्फ अपने आप को, अपने अंदर झांकना है, अपनी शेड्स को हटाना है कि कहाँ हमसे गलती हो रही है, उस गलती को सुधारना है। कहाँ हम चूक रहे हैं, उस चूक से बचना है। कहाँ हम और कुछ नया ऐड कर कर खुश रह सकते हैं, उस खुशी तक पहुंचना है। बुद्धा ने हमेशा एक बात के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दिया, अप दीपो भवा, अपना दीपक स्वयं बनो। मीन्स अपने अंदर जाओ और सत्य को जानो। सही में अपने अंदर जाकर सत्य को जब जानते हैं तो अपने आप को जानते जानते भगवान तक पहुंच जाते हैं। जो भगवान तक पहुंचने का रास्ता है वो कहीं बाहर से नहीं, वो हमारे भीतर से ही होकर निकलता है। और एक दिन हम उस जगह पर पहुंचते हैं कि अपनी लाइफ के क्रिएटर तो हम खुद ही हैं। हमने अपनी ज़िंदगी को खुद ही डिज़ाइन किया है। हम जो सीखने आए थे, जो सीखना चाहते थे, जो हम अपने अंदर कुछ न्यू ऐड करना चाहते थे और जो ज़रूरी नहीं है उसको हटाना चाहते थे, हम उसी रास्ते पर तो हैं। तो वहाँ पर मध्यम मार्ग ही काम आता है, जहाँ हम दोनों को समझते हैं, जहाँ हम लाइट को भी समझते हैं और डार्क को भी समझते हैं। विष्णु को अगर लाइट कहा गया है तो शिवा को डार्क कहा गया है। जहाँ हम दोनों साइड को समझते हैं और ये देखते हैं कि नहीं, लाइट तो दोनों ही तरफ है, किसी एक तरफ नहीं है। बशर्ते हमारे पास वो आँख होनी चाहिए जो शिवा के पास है, जो विष्णु के पास है, जो ब्रह्मा के पास है, जो बुद्धा के पास है, जो कृष्णा के पास है। अगर वो आँखें हमारे पास हैं तो हम उस सच को देख पाते हैं जो एटर्नल ट्रुथ है, जो वास्तविक सत्य है। और वास्तविक सत्य यही है कि हम प्रेम पूर्ण रहना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सभी हमसे प्यार से बात करें। हम चाहते हैं कि हमें मान सम्मान मिले, भरपूर प्यार मिले, लेकिन सिर्फ हम अपने लिए चाहते हैं, दूसरों को देना नहीं चाहते। और जब हम ये आधा अधूरा गेम खेलते हैं तो हमेशा निराश होते हैं। और इसीलिए ये मध्यम मार्ग बनाया गया है कि आप कंप्लीशन में आओ। आधा खेल नहीं, पूरा खेलो, दोनों को जानो और दोनों की साइड जो सत्य है उसे अपनाओ। और सत्य यही है कि अगर वास्तव में आपको एक अच्छी खूबसूरत ज़िंदगी जीनी है तो आपको बैलेंस बनाना आना चाहिए, आपको हार्मनी बनानी आनी चाहिए। हार्मनी तभी आती है जब आप सामने वाले को बिना जज किए जो जैसा है वैसे ही स्वीकार करते हैं और उसी तरीके से उस ज़िंदगी को जीते हुए उसे और ज़्यादा बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। अपने वर्तमान के अनुभव से मैंने यही जाना है कि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, बशर्ते हमें इस ज़िंदगी को खूबसूरती से जीना आना चाहिए। और इसके लिए कंप्लीशन ज़रूरी है। हमें सभी में जो अच्छाइयाँ हैं उनको समझते हुए प्रेम पूर्वक एक दूसरे के साथ रहना चाहिए। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरी इस वीडियो को बहुत ध्यान से, प्यार से देखने के लिए, सुनने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद।